हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट और उनके मार्क्स लिखे गए हैं और आपको यहाँ पे टोटल लेके आना है। एक बंदे ने एग्जाम दिया है, उसी का ये मार्क्स है। अब आप देखेंगे हिंदी का एग्जाम वो नहीं दे गया है देने, इसलिए अब्सेंट है। मैथ में भी नहीं गया, इसलिए अब्सेंट दिखा रहा है। और किसी किसी सब्जेक्ट में उसने बहुत कम नंबर पाया है, इसलिए यहाँ पे नंबर के साथ एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इस सब्जेक्ट में फेल है। अगर इसका आपको टोटल लगाने के लिए कह दिया जाए तो आप सम फंक्शन लगाना यूज यहाँ पे ट्राई करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे तो आपका रिजल्ट 68 आएगा, जो कि गलत है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब इसका अगर मैं टोटल करूं तो यहाँ पे 108 आ रहा है, लेकिन आपको न इसको रिप्लेस करना है, न इस तरह से टाइप करना है, और इसको बिना कुछ छेड़े ही अगर यहाँ पे टोटल लाना हो तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको अकेले अकेले यहाँ पे देखते हैं एक एक को। जैसे ए जहां है वहां पे हमको कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक आ जाए या जीरो आ जाए और एफ भी हट जाए इसके साथ, तो जाके सम हो पाएगा। तो यहाँ पे ये होगा सब्स्टिट्यूट फंक्शन से। सब्स्टिट्यूट फंक्शन बोलता है टेक्स्ट, तो ये रहा टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, यानी किसको रिप्लेस करना है, ओल्ड और न्यू टेक्स्ट देना होगा। तो हमें यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है किस में, ब्लैंक में। न्यू टेक्स्ट में डबल कोट्स दे दो। तो क्या होगा, जहां जहां ए होगा, यहाँ पे जहां जहां ए होगा वहां पे आपको ब्लैंक दिखेगा। अब हमें एफ को भी रिप्लेस कराना है, एफ को भी इस नंबर के साथ जो लगा हुआ है उसको हटाना है। तो एक और सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, बहुत ही आसानी से सब्स्टिट्यूट लीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट में पहला वाला जो सब्स्टिट्यूट था उसका पूरा पार्ट आ जाएगा। लास्ट में आना, कॉमा देना है। ओल्ड टेक्स्ट में क्या करना है, एफ को हटाना है। एफ लीजिए डबल कोट्स के अंदर, और एफ को किस में रिप्लेस करना है, तो ब्लैंक में, यानी नल वैल्यू में। तो डबल कोट्स दे देंगे दो बार, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर दे देंगे। इसको भी नीचे ड्रैग करते ही आप देखेंगे कि अब नंबर नंबर ही दिख रहा है। यहाँ पे एफ और ए ये सब हट चुका है। अब इसका सम करने की कोशिश करते हैं सम फंक्शन से। इक्वल सम लेंगे और ये सब सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और एंटर देते हैं। तो भी जीरो आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ये टेक्स्ट फंक्शन से रिप्लेस किया गया है। तो ये नंबर जो दिख रहे हैं नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। तो कोई भी नंबर अगर टेक्स्ट में है तो उसको नंबर में लाने के लिए नंबर वैल्यू एक फॉर्मूला होता है, वो यूज कर लेंगे। नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू में उसको बताना है कि टेक्स्ट कौन सा है, यानी टेक्स्ट वाले नंबर। तो ये पूरा पार्ट टेक्स्ट वाला नंबर है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको नीचे ड्रैग कीजिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था, पहले ये लेफ्ट में था, टेक्स्ट था, अब ये ऑटोमेटिक राइट में आ गया और इसका टोटल भी आ गया। अब हमें यही फंक्शन यहाँ अप्लाई कर लेना है, एक एक के लिए नहीं करवाना, और हेल्पर कॉलम की जरूरत नहीं थी। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फंक्शन आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है और यहाँ आ जाना है, इक्वल करके सम फंक्शन लगाना है और सम के अंदर इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। अभी फॉर्मूला ढंग से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको इस तरह से कर देता हूं, यहाँ पे राइट कर देता हूं। अब इक्वल करके सम लिखता हूं, अब पेस्ट करता हूं। देखिए अब फॉर्मूला दिख रहा है। अब यहाँ क्या करना है, सम ले लिया और लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज कर देना सम का। और यहाँ पे रेंज सिर्फ C3 पकड़ रहा है, तो C3 से C8 तक लाना है, यानी इन सब का कराना है। तो बस इतना ही चेंज करना है, यहाँ कॉलन देके आपको C8 लिख देना है। C8 लिखेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और एक एंटर दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा इसका टोटल लेके आ रहा है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे भले ही अब आपका कोई भी ए आए, बस वो रिजल्ट चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह का चीज आपके आगे आने वाले इंटरव्यू में आ सकता है दोस्तों।